आप दोनों ने बोलेंगे तो भी ठीक है, हिंदी भी ठीक है। कि लोग बोलते हैं ना कि एम इन इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, वेरी contradiction between my degree in English, master's degree in English. But I think when I will go to America, England or any other country, I will speak English there. It's better here to speak in Hindi, है, ठीक है? पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी डॉक्टर सूरदास जी महाराज, पूज्य स्वामी नंदन दास जी महाराज, यहाँ उपस्थित हमारे सभी संतगण, भाइयों और बहनों, हरे कृष्ण। मुझे आज भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा में सम्मिलित होने का इस कौम की ओर से ये अवसर मिला है और इस यात्रा में जो आप में से कोई कृष्ण है, कोई बलदेव है, कोई सुभद्रा है, ऐसे आप सब लोगों के दर्शन का मौका मिला है, तो आप सबको मेरा प्रणाम। मैं कोई भक्त जरूर हूँ और जब बचपन में पढ़ता था, कॉलेज जाता था, स्कूल जाता, पर्टिकुलरली जब स्कूल जाता था 8वीं 9वीं 10वीं तक, तो भजन कीर्तन में ही मस्त रहता था। और जब मैं अपने गांव जाता था स्कूल से लौट के, तो गांव वाले कहते थे, अरे भगत आज जरा तुम दोनों तीनों भाई बहनें उठो, मिलो जरा कीर्तन करो। तो गांव में कीर्तन चलता है। आजकल तो उसका देखते रहते, पता नहीं वो आईपैड क्या कहता है। तब कीर्तन चलता था, आनंद आता था। अब कीर्तन तो धीरे धीरे कुछ कम ही हो गया, ऐसा मुझे लगता है। खुराना साहब बढ़ गया, माने जो एक स्वाभाविक रूप से घरों के अंदर बच्चे जो कीर्तन करते थे, छात्र जो कीर्तन करते थे, वो कीर्तन कम हो गया। और जो हमारे जिस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद ने सारी दुनिया के अंदर जिस कीर्तन को थोड़े दिन पहले, कुछ ही 100 वर्ष पहले हमारे चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, उसको एक प्रकार से सारे दुनिया के अंदर उसको फैला दिया है। और अब ऐसा लगता है कि जगन्नाथ भगवान तो आदि काल से ही सारे संसार के नाथ है, जगत के नाथ है, लेकिन वो सारे जगत के नाथ है ऐसा सारे हमारे शास्त्रों ने बोला है, हम सब भारत में मानते हैं। पर प्रभुपाद ने दुनिया को ही दिखाया कि भाई हाँ, ये जो जगन्नाथ है ये वास्तव में ही लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लॉर्ड है। और हर जगह हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, जहाँ देखो तो वहाँ दुनिया में किसी भी कोने में जाओ, समय के प्रवाह के साथ साथ ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। और तुलसीदास जी को मैंने पढ़ा है, वो कहते हैं कि भाई ये कलयुग में ये बुरा होगा, ये बुरा होगा, ये बुरा होगा। और अंत में कहते हैं कि नहीं, कलयुग ही सबसे अच्छा युग भी है। इसलिए अच्छा युग है कि इसमें भक्ति करो तो भगवान वैसे ही मिल जाएगा। एक प्रकार से ये जो कलयुग है, जिसमें हम आज घोर इस प्रकार के अनाचार भी दिखता है, अनाचार भी है, अनेक प्रकार की चीजें दिखती हैं, लेकिन उस सबके बीच में जैसे कीचड़ में कभी कमल उठता है, ऐसे ऐसा लगता है कि चारों ओर
मुझे लगता है कि जब कभी अनुराधा जी अपने भजन गाने लगती है ना, हजारों लाखों लोग बैठे रहते हैं, अनूप जलोटा ये भजन गाते हैं, तो मुझे लगता है कि सिनेमा के गाने वालों से ज्यादा इनके भजन के अंदर लट्टू हो जाते हैं। आज का दिन इतना सौभाग्यशाली है कि खुद भगवान जगन्नाथ हमको ये अवसर दे रहे हैं कि आप मुझे खींचिए, मैं आपके ही अंदर हूँ, और ये संदेश दे रहे हैं कि आप एकता में आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और आज का संदेश यही है कि स्वयं भगवान दर्शन देने आ रहे हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। ये शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई भगवान का रथ खींचता है तो उसके 100 जन्मों का पुण्य होता है, तभी खींच पाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इससे अच्छा कोई कुछ हो ही नहीं सकता कि भगवान का रथ, जो हर समय भगवान हमें संभालते हैं, आज हमें अवसर मिल रहा है कि भगवान जगन्नाथ का रथ उनको खींचें और पूरी दुनिया को दर्शन देने निकल रहे हैं। सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। जितना भगवान के नज़दीक रहा जाएगा उसी की शांति आएगी। महामहिम ने, भगत सिंह कोश्यारी जी ने आज हमें हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारे ऊपर उपकार किया, और उन्होंने बताया भी कि एक राजा भगवान के सामने कुछ नहीं है। आज झाड़ू लगा के गए हैं मुँह में। इसी के बारे में यही बोलूँगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 3 जुलाई को इस्कॉन मुंबई के द्वारा भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। ये 2 साल कोरोना के चक्कर में रथ यात्रा नहीं हो पाई, तो 2 साल में पहली बार हो रही है। तो भक्तों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि 2 साल बाद ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। और ये रथ यात्रा भक्ति वेदांता मिशन स्कूल, जो कि इस्कॉन का ही स्कूल है, यहाँ से जुहू इस्कॉन, जहाँ जुहू इस्कॉन का मंदिर है, वहाँ जाएगी और भगवान वहाँ 10 दिन तक विराजमान रहेंगे। तो आप सभी लोग जो रथ यात्रा में हैं वो तो भाग्यशाली हैं ही, और जो लोग रथ यात्रा में नहीं आ पाए वो लोग 10 दिन तक आप जुहू मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हरे कृष्ण। जगन्नाथ रथ यात्रा की जो महिमा है वो ये है कि जो राजा थे, जगन्नाथ रथ यात्रा की जो महिमा है कि जगन्नाथ के जो राजा जी थे, उन्होंने खुद जो है अपने हाथों से जो है कि अपने हाथों से उन्होंने ब्रूम लगाया था, मतलब जो गोल्डन ब्रूम से जो हम क्लीन करके जगन्नाथ जी का रास्ता साफ़ किया था जगन्नाथ जी के। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं हमारे, और जो हमारे फर्स्ट पर्सन हैं, जो हमारे राजा आप कह सकते हैं हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के, तो उन्होंने भी मतलब बड़ा दिल रखते हुए, भगत यानी कि डिवोटी, उनके नाम में ही भगत है, तो उन्होंने गोल्डन ब्रूम लेके उस रास्ते को उन्होंने पूरा का पूरा क्लीन किया। और महाराष्ट्र की समृद्धि के लिए, महाराष्ट्र के मतलब सुख शांति के लिए उन्होंने इस जगन्नाथ रथ यात्रा में उन्होंने पूरा का पूरा जो गोल्डन ब्रूम लगाया था, और उससे लॉर्ड जगन्नाथ जी की हम सब लोगों ने मतलब पूजा भी की और लॉर्ड जगन्नाथ जी का आशीर्वाद भी लिया, ताकि महाराष्ट्र हमारी जो भूमि है उस पर लॉर्ड जगन्नाथ जी यानी जगत के जो नाथ हैं हमारे, उनकी कृपा बनी रहे। और इतने बड़ी संख्या में लोग आए, एकता भी दिखती है इतनी बड़ी संख्या में तो लोग आएंगे ही, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनकी रथ यात्रा की जो इसका जो वैल्यू है, तो उसका जो उद्देश्य है कि सारे लोगों को इकट्ठा करना। इसमें मतलब लोग जाति से परे होकर ऊपर उठते हैं और जगन्नाथ जी का जो रथ है उसको खींचते हैं। जब रथ खींचते हैं तो ये माना जाता है कि रथ खींचने से आपके जो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको सुख शांति और परलोक का वो मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो जो यानी कि राधा रास बिहारी मंदिर हर साल से जगन्नाथ रथ यात्रा करता आ रहा है, और पिछले आप समझिए कई सालों से, कई दशकों से आप बोल सकते हो कि जगन्नाथ रथ यात्रा करता हुआ आ रहा है। और इसके लिए जो हमारे जो हिस होलीनेस गोपाल गोस्वामी महाराज हैं,
देवकी नंदन प्रभु हैं, हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु जी, हिज ग्रेस सूरदास प्रभु जी, टेम्पल प्रेसिडेंट हमारे जो इस्कॉन के जुहू के हैं, हिज ग्रेस हमारे ब्रजहरि प्रभु जी, तो इन सब लोगों का हमारे हिज ग्रेस मुकुंद माधव प्रभु जी, तो इनके साथ साथ संदीपानी प्रभु जी और काफ़ी लोगों का योगदान रहा है। एक मतलब इसमें आप समझ लीजिए पूरा एक इस्कॉन एक समुद्र है और इसमें इतने सारे लोग हैं जो अपना पूरी भक्ति से जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं। और ये जगन्नाथ रथ यात्रा जो यहाँ आज आप देख रहे हैं कि शास्त्री नगर से होते हुए ये पूरा या लोखंडवाला से होते हुए जाएगी और जुहू तक जाएगी हरे रामा कृष्ण मंदिर में, और वहाँ पे फिर 4 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक ये हमारा हरे कृष्ण फेस्टिवल मनाया जाएगा, और जिसमें लॉर्ड जगन्नाथ हमारे वहीं रहेंगे और जितने भी लोग हैं, लॉर्ड जगन्नाथ हमारे जो है जगत के नाथ हैं, ये पूरे हमारे हिंदू धर्म में ये इकलौते सिर्फ इकलौते ये ऐसे भगवान हैं जो अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं 9 दिन के लिए और फिर ये वापस चले जाते हैं। तो ये हमारी महिमा है। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे महामहिम ऑनरेबल गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का कि उन्होंने अपना समय निकाला और इस रथ यात्रा की शोभा बढ़ाई। हरे कृष्ण। रथ यात्रा के बारे में सर आप क्या कहते हैं? ये जो भव्य रथ यात्रा हुई है और भगत सिंह कोश्यारी जी भी यहाँ पर थे, इतने सारे डिवोटीज थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक अनूठा पर्व है और ये पर्व ठाकुर जी का पर्व है। यहाँ पर सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि भगवान गटगटवासी हैं और यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति आए भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने इस कार्यक्रम में और भी गरिमा बढ़ा दी क्योंकि वो गवर्नर भी हैं और स्वयं एक अच्छे भक्त भी हैं। उनका आचरण, विचार और कार्य सराहनीय है। और हम लोग ये 2 साल के बाद में ये रथ यात्रा किए हैं तो आप देखेंगे कि ये उत्साह जो था जीवों का वो भगवान के दर्शन करने का था। और हम लोग ये रथ यात्रा बम्बई में लगभग 41 वर्ष से कर रहे हैं और 41 वर्ष से ये रथ यात्रा इतनी भव्य हो चुकी है कि सभी लोगों को अब पता है कि यह रथ यात्रा होती है यहाँ पर। पहले हम लोग नवंबर दिसंबर में करते थे, मगर अब हम लोगों ने इस पर्व के टाइम पे ही करना स्टार्ट कर दिया है और तभी आप देखेंगे कि बहुत से भक्त लोग आते हैं। मीरा रोड में 1 तारीख को रथ यात्रा थी, वहाँ पर भी हज़ारों लोग आए थे इस रथ यात्रा को करने के लिए और यहाँ पर भी। और ये सब आपको श्रेय जाता है क्योंकि मीडिया वाले और हमारे सभी मुख्य मीडिया के पर्सन इसको दर्शाते हैं, कुछ न कुछ लिखते हैं और भगवान की कृपा से लोग आ जाते हैं क्योंकि भगवान जो है जगत के नाथ है। और यहाँ तक कि मुसलमान भी आते हैं। आप देखिए खुशी से मुसलमान भी रथ को खींचने के लिए आते हैं। कल हम लोग मंदिर में थे, वहाँ पर बहुत से लोग, मुस्लिम लोग भी दर्शन करने के लिए आए और कल से जब जगन्नाथ जी वहाँ पर रहेंगे, आप देखिए पर्सनली वहाँ पर कितने मुस्लिम दर्शन करने के लिए आते हैं। ये भारत भूमि है। भारत भूमि तो होला जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। इस धरती पे जो भी जन्मा है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, ये बड़ा भाग्यवान है क्योंकि उसको ये धरती पे जन्म हुआ है। ओके, अब उसको खुद का भी जीवन सुधारना है और अन्य स्थानों पे भी लोगों को सुधारना है। ये हर भारतीय का कर्तव्य है। कहा जाता है कि जैसे भारतवर्ष है ना, इसको बोलते हैं भारतवर्ष, पूरे अर्थ प्लैनेट में 9 वर्ष है। कितने वर्ष हैं? 9। भारत का जो वर्ष है, यहाँ पर ये बुक हिमालय के इस साइड में, बहुत सा वर्ष जो है चाइना लैंड है, बहुत सा वर्ष है जो अमेरिका, यूरोप होगा, तो 9 वर्ष है। तो भारत में जो शास्त्रों का कथन है, जो जन्म लिया है, वो बड़ा ही भाग्यवान है। और इसका कर्तव्य क्या है भारतीय का, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन, अपने आप को शुद्ध बनाना है और बाकी स्थानों पर जितने भी लोग हैं उनको शुद्ध बनाना है। और ये रथ यात्रा जो है सबके लिए है। यहाँ पर छूताछूत नहीं है, सेक्टेरियनवाद नहीं है, हर कोई आ सकते हैं, भगवान को प्रेम से खींच सकते हैं और वो आदेश देते हैं जो भी मेरे को रथ यात्रा में कोई खींचता है इस रथ को, मैं उसको पुनर्जन्म न विद्यते। ये मेरा कथन नहीं है, ये शास्त्रों का कर्म है। न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता।
अब कोई माने न माने क्या करे, मगर जो भी अकस्मात भी आ जाता है भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। और आप जैसे लोगों को देखो, आप जो कवर करने के लिए आ रहे हैं, आपको पता है आपको कितनी भगवान जगन्नाथ जी की कृपा मिल रही है, क्योंकि मेरा तो एक ही माउथ है, मगर आप लोग ये कहाँ कहाँ तक पहुँचाएंगे। भगवान बोलते हैं जो भी इसको ब्रॉडकास्ट करता है इस मैसेज को, उसको मैं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सो यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, ऑल मीडिया पर्सन्स, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द ब्लेसिंग्स। एंड अनुराधा जी साथ में बैठी हुई हैं, तो इनका तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इनका कंठ ही ऐसा है कि वो भगवान को भी रिझाते हैं और भक्तों को भी रिझाते हैं। और आज से नहीं, लगभग 50 ईयर्स हो गया, और इन्होंने पूरे विश्व भर तो जाते ही जाते हैं, मगर उन्होंने राधा रास बिहारी का प्रांगण छोड़ा नहीं, क्या हमेशा आते हैं। बहुत ही अलौकिक अनुभव रहा है, क्योंकि ये पहली बार मैं रथ यात्रा में यहाँ पे आई हूँ। मैं हमेशा भगवान जी पूरी में बुला लेते हैं, तो इस बार यहाँ बुला लिया, और मैं बहुत गदगद हुई ये देख करके कि उतनी ही ऊर्जा यहाँ पे है। और विशेष रूप से मुझे इस बात को महसूस हुआ कि मतलब हर आदमी अपनी वैयक्तिक भावना छोड़ करके भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। और स्वयं सूरदास प्रभु का इतना योगदान है यहाँ पर, उनका इतने सालों से उनका योगदान है, तो वो ऑफकोर्स रंग ला रहा है। ये बहुत ही अलौकिक है, और मैं तो कहूँगी कि जो लोग नहीं जा पाते पूरी, तो ज़रूर यहाँ पे आके रथ का दर्शन कर लें। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि 7 दिन जगन्नाथ जी जुहू मंदिर में रहेंगे, वहाँ पर हर दिन दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं, और जो वृद्ध लोग भी हैं उनके लिए भी व्यवस्थित रूप से वहाँ पर धक्का मुक्की न हो, वहाँ पर जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। दिस इज वेरी क्लियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। दिनेश प्रभु जी, यस, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज के, यस प्लीज। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अब सूरदास जी ने मुझे फ़ोन किया, बहुत सालों बाद हमारा संपर्क बना, और इसमें इस्कॉन से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। आपका हमेशा स्नेह रहा कि इस बार की यात्रा में ज़रूर आओ। मैं स्वीकार किया, और मुझे लग रहा है कि आके कि ये जो आपने जो निवेदन किया था, तो मुझे मूल रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ सभी लोगों से प्रवचन हुए, और जो भक्ति जो है ये हमारे जीवन के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे सहज और सरल उपाय है। इसमें न कोई जान की जरूरत है, खाली अपना भजन करो, लेकिन बहुत ही सहज और सरल, घर घर में कोई भी कर सकता है ईश्वर प्राप्ति के लिए। इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं होता। भगवान जी ने जो ये ब्रह्मांड को ये जो मंत्र दिया भक्ति का, उसके लिए हम सब लोग कृतज्ञ हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। यस मोदी जी, जो है हमारे जो लॉर्ड जगन्नाथ जो है, ये हमारे इकलौते हिंदू धर्म में इकलौते हमारे ऐसे लॉर्ड हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और लोगों को अपने दर्शन देते हैं। तो इन 9 दिनों में जो हम इस्कॉन जुहू यानी कि राधा रास बिहारी टेम्पल में जो हर साल हम ये मनाते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा, तो इसमें हमारी जो यात्रा है वो यहाँ से शास्त्री नगर से शुरू होकर लोखंडवाला से शुरू होते हुए वो जुहू इस्कॉन तक जाएगी, और वहाँ पे हमारे जगन्नाथ जी 7 दिन तक वहीं रहेंगे, जहाँ पे हमारा हरे कृष्णा फेस्टिवल मनाया जाएगा। तो ये हमारी महिमा है, और ये माना जाता है कि लॉर्ड जगन्नाथ की रथ की रस्सी को जो भी खींचता है उसे परम सौभाग्य और परम सुख और शांति मिलती है।